गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी 4th क्लास का सेकंड लेसन ईच वन इज यूनिक। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें ये एक छोटा सा नाटक है जो एक संस्था है चेन्नई में जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बनाई गई है। उनमें बच्चों के द्वारा लिखी गई एक कहानी से लिया गया है। Here is a small play adapted from a story written by the children of Vidyasagar, an institution for children with special need in Chennai। ये एक छोटा सा नाटक है जो विद्यासागर एक संस्था जो चेन्नई में विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, विथ स्पेशल नीड इन चेन्नई जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनके लिए। द प्ले टेल्स अस अबाउट प्रकाश एंड राम हु स्टडी इन द सेम क्लास। यह जो कहानी है, ये जो नाटक है, हमें प्रकाश तथा राम जो एक ही कक्षा में अध्ययनरत है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनके बारे में बताता है। प्रकाश कैन वॉक, राम यूजेज अ व्हील चेयर। प्रकाश जो है वो चलने में सक्षम है। प्रकाश कैन वॉक यानी प्रकाश चलने में सक्षम है। राम यूजेज अ व्हील चेयर, लेकिन राम व्हील चेयर का प्रयोग करता है। जो चल नहीं सकते हैं वो पहिए वाली, व्हील मीन्स पहिए, पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करते हैं। चेयर मीन्स कुर्सी, पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करता है। विल राम बी इंक्लूडेड इन क्लास गेम्स। क्या राम को कक्षा के खेलों में शामिल किया जाएगा? नित्या, नित्या से स्टार्ट हो रहा है ये। हाय राम, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? हाय राम, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो राम कहता है हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अश्विन कहता है गिव मी योर होमवर्क नोटबुक राम, आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड। अश्विन कहता है राम, मुझे तुम्हारी गृह कार्य कॉपी दे दो, मैं इसे अध्यापक जी की मेज पर सही करवाने के लिए रख देता हूँ। राम कहता है थैंक यू अश्विन। राम क्या कहता है कि आपको धन्यवाद है अश्विन, वो उसको धन्यवाद देता है। थैंक यू कहना, थैंक यू मीन्स धन्यवाद देना, थैंक यू मीन्स धन्यवाद देना। अश्विन कहता है राम, हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट। अब ये राम को अश्विन कहता है कि राम, क्या तुमने अपना फिजिक्स प्रोजेक्ट, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, भौतिक विज्ञान, और प्रोजेक्ट यानी परियोजना, तो क्या तुमने अपने फिजिक्स के प्रोजेक्ट पर कार्य पूरा कर लिया है? राम कहता है यस आई हैव मेड अ मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यस, वो राम क्या कह रहा है, यस मैंने इस परियोजना को पूरा कर लिया है। और वो क्या कहता है कि हाँ, मैंने वर्षा जल संरक्षण का एक नमूना बनाया है। रेन यानी वर्षा है ना, वाटर यानी जल, और हार्वेस्टिंग मीन्स संरक्षण करना। तो जो बारिश का पानी आता है, आप भी अभी देख रहे हैं ना अपने चारों ओर बारिश हो रही है, तो जो ये वर्षा का जल होता है, कई बार तो ये नालियों में ऐसे ही बह जाता है, लेकिन कुछ लोग उस वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो उसने कहा हाँ, मैंने ऐसा मॉडल बनाया है जिसके द्वारा हम वर्षा के जल को संरक्षण कर सकते हैं, मैंने ऐसा एक नमूना बनाया है। नित्या कहती है राम मेक्स सच गुड मॉडल्स, बेल रिंग्स। राम, नित्या कहती है राम ऐसे अच्छे नमूने बनाता है और घंटी बजती है। बेल रिंग्स मीन्स घंटी बजती है। प्रकाश कहता है कम इन, Hey, I have come to take you to the playground for lunch। प्रकाश क्या कहता है अंदर आते हुए, कम इन, अंदर आते हुए बोलता है अरे मैं आपको दिन के भोजन पर खेल के मैदान ले जाने के लिए आया हूँ।
कहाँ लेके जाना है? प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। और लंच, लंच का मतलब क्या होता है? दिन का भोजन। दिन के भोजन के लिए मैं आपको मैदान में ले जाने के लिए आया हूँ। अश्विन कहता है यू नेवर फॉरगेट फॉर बेस्ट फ्रेंड, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू। अश्विन कहते हैं आप अपने घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड यानी आप कहते हैं ना ये मेरा खास दोस्त है, ये मेरा पक्का दोस्त है, तो उसको हम बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। तो अश्विन कहता है कि आप अपने घनिष्ठ मित्र को कभी नहीं भूल सकते हो। क्या आप भूलते हो? डू यू, क्या आप भूलते हो? तो प्रकाश कहता है हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। ही नेवर फॉरगेट मी, वह मुझे कभी नहीं भूलता है। फॉरगेट मीन्स भूलना। तो कहता है मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, और नेवर यानी कभी भी। तो ही नेवर फॉरगेट्स मी, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। राम कहता है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रकाश दैट आई कुड ज्वाइन हिज स्कूल, यह सब प्रकाश के कारण ही हुआ है कि इस साल में हिज स्कूल यानी उसकी स्कूल, दिस ईयर यानी इस साल, इस वर्ष में उसकी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ है, भर्ती हो सका हूँ। He told my parents that I have to apply for admission to class 4th. उसने मेरे माता पिता को बताया कि मुझे कक्षा 4 में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहिए। अप्लाई करना मीन्स आवेदन करना, और एडमिशन यानी प्रवेश के लिए। तो कक्षा 4 में प्रवेश करने के लिए मुझे आवेदन करना चाहिए। तो यह मेरे सब कार्य प्रकाश के कारण ही हो सका है कि मैं इस साल उसके विद्यालय में भर्ती हो सका।